हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका चैप्टर साखी। देखिए, साखी का सबसे पहले मैं आपको अर्थ बता दूं। साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, और ये साक्ष्य शब्द से बना है। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। कबीरदास जी जो थे, ये एक संत कवि थे, और संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान को महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो इन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया घूम घूम कर, क्योंकि कबीरदास जी जो थे मस्त मौला थे, ये एक जगह पर नहीं टिकते थे और ये जगह जगह भ्रमण करते थे। तो इन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त किया वही लोगों को इन्होंने संदेश देना चाहा है। ठीक है, तो देखिए कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कबीरदास जी जो हैं, उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक है, और इनके विषय में एक मान्यता है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें जन्म दिया था, और लोक लाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे इन्हें वो छोड़कर चली गई थी। फिर नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने इनका, जो मुस्लिम परिवार से थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और ये कबीरदास जी जो थे, ये एक अनपढ़ व्यक्ति थे। इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। इन्होंने जो भी संदेश दिया, इनके शिष्यों ने उसको लिखा है, उसको कलमबद्ध किया है। ठीक है, इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध होती हैं, बीजक, रामायणी और शब्द। ठीक है, ये 3 काव्य संग्रह हैं इनके। और कुछ जो हैं इनके सिख धर्म के गुरु ग्रंथ में भी इनके कुछ दोहे जो हैं उसमें इनको स्थान दिया गया है। तो अब हम करते हैं साखी की व्याख्या। ठीक है, दोहे जो हैं साखी के, उसकी हम व्याख्या करते हैं। तो देखिए क्या कहा है कबीरदास जी ने, क्या संदेश वो हमें देना चाहते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो देखिए क्या कहा है कि ऐसी बाणी बोलिए, बाणी मतलब वाणी, वचन। ऐसे वचन हमें बोलने चाहिए कि मन का आपा, आपा मतलब अहंकार, कोई समाप्त हो जाए, त्याग जिसका हो जाए, यानी हम उसे त्याग दें, छोड़ दें। तो क्या कहा है कि हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए जिसमें कि हमारा अहंकार ना झलके, यानी हमारे मन से अहंकार जो है वो समाप्त हो जाए। अपना तन शीतल करे, तन मतलब शरीर, शीतल मतलब ठंडा। और ऐसे वचन बोलने से हमें क्या लाभ होगा कि हमारा अपना शरीर तो शांत रहेगा ही, औरन को सुख होई, औरन मतलब दूसरों को, और दूसरों को भी सुख होई, होई मतलब होगा, प्राप्त होगा, और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होगी। तो क्या कहा है कि हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे हमारा अहंकार जो है समाप्त हो जाए, और हमारा शरीर जो है वो ठंडा रहे, और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति हो। ठीक है, तो मतलब हमें मीठे वचन बोलने का संदेश उन्होंने दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। अब देखिए क्या कहा है, कस्तूरी जो है वो एक सुगंधित पदार्थ होता है, यानी एक सुगंध होती है एक प्रकार की। कुंडली मतलब नाभि, बसे मतलब रहती है, मृग मतलब हिरण, ढूंढे मतलब ढूंढता है, बन मतलब वन में, माही में, बीच में। कि सुगंधी जो है ये कस्तूरी, एक सुगंध, ये हिरण की नाभि में ही रहती है, उसकी नाभि में ही निवास करती है। लेकिन जो हिरण है वो इससे अनजान है, और अज्ञानतावश जो है वो उसे पूरे वन के बीच में ढूंढता रहता है, यानी उसे ज्ञान नहीं है वास्तविकता का, और अज्ञानतावश उसे पूरे वन में वो ढूंढता है। तो ऐसे घटी घटी राम हैं, ऐसे ही क्या कहा है कि ऐसे ही जो श्री राम हैं वो हमारे हृदय में ही, कण कण में व्याप्त है, हमारे हृदय में ही वो रहते हैं। दुनिया देखे नाही, लेकिन दुनिया, इस संसार के लोग जो हैं इस स्थिति से अनजान हैं और इसे देख नहीं पाते, अपने भीतर श्री राम को, भगवान को वो देख नहीं पाते, और जगह जगह उसको ढूंढने के लिए घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि हमें अपने अंतर में ही झांकना चाहिए, भगवान के दर्शन हमें वहीं से ही प्राप्त हो जाते हैं। जगह जगह भटकने की बजाय हमें अपने अंदर में ही देखना चाहिए। अब अगला देखेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। अब देखिए क्या कहा है कि जब मैं था, जब मेरे अंदर मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि, प्रभु की प्राप्ति नहीं थी। अब हरि हैं मैं नाही, अब प्रभु हैं और मैं नाही, यानी जब मुझे प्रभु के दर्शन हो गए हैं तो मेरा अहंकार चला गया है, सब अंधियारा मिटी गया, और मेरा सारा अज्ञान रूपी जो अंधकार था,
ठीक है, वो सारा मिट गया, यानी मेरा अज्ञान अब समाप्त हो गया है। जब दीपक देखा माही, जब मुझे प्रभु रूपी दीपक के, प्रभु रूपी ज्योति के दर्शन हुए हैं, तो मेरा सारा अहंकार जो है वो समाप्त हो गया है, अज्ञान जो है वो समाप्त हो गया है और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि हमारे अंदर अहंकार होगा तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु सोवे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि सुखिया सब संसार है, ये सारा संसार जो है सुखी है। खाए अरु सोवे, ये खाता है और सो जाता है। दुखिया दास कबीर है, और कबीर दास जी जो हैं वो कैसे हैं, वो दुखी हैं, जागते हैं और रोते रहते हैं। ठीक है, अब क्यों कहा है ऐसा ये संसार सुखी है, क्योंकि ये संसार जो है अज्ञानी है, ऐसा इसलिए कहा है। ठीक है, ये संसार जो है अज्ञानी है, अज्ञान के अंधकार में ये लिप्त है, इसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, इसलिए तो यानी इन्हें ईश्वर के वास्तविकता का पता नहीं है कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें इस संसार के कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। तो ये क्या करते हैं संसार के लोग, सिर्फ सांसारिकता में ही लिप्त रहते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। और कबीरदास जी क्यों रोते हैं, कबीरदास जी इस संसार के लोगों को देखकर रोते हैं, कि उनकी अज्ञानता को देखकर रोते हैं कि कैसे मूर्ख हैं ये लोग। तो इसीलिए कबीरदास जी जो हैं उनको देखते हैं और इसी चिंता में लीन रहते हैं और रोते हैं। तो यानी क्या कहा है यहाँ पर, हमें संसार के लोगों की अज्ञानता के बारे में बताया है कि कैसे लोग जो हैं अज्ञानी हैं। ठीक है, अज्ञानतावश कैसे वो बुरे कर्म जो हैं सांसारिकता में लिप्त रहते हैं। विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बोरा होई। अब देखिए क्या कहा है, विरह, विरह का मतलब है यहाँ पर किसी से, किसी अपने प्रिय व्यक्ति से बिछुड़ने की पीड़ा, किसी से भी जो भी आपका प्रिय है उससे अगर आप अलग हो जाते हैं तो उससे बिछुड़ने का जो गम होता है उसे हम कहते हैं विरह। भुवंगम मतलब सांप, सर्प, तन मतलब शरीर, बसे मतलब रहता है, मंत्र न लागे कोई, फिर वहाँ पर कोई भी मंत्र या औषधि काम नहीं करती। क्या कहें, विरह रूपी सांप जिसके शरीर में बस जाता है, फिर वहाँ पर कोई भी मंत्र या औषधि, कोई भी दवाई जो है उसका उपचार नहीं कर सकती। राम वियोगी ना जीवे, राम से बिछुड़कर, वियोगी मतलब अलग रहकर, राम से बिछुड़कर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। जीवे तो बोरा होई, और यदि वो जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति बोरो, बोरा मतलब पागलों के जैसी हो जाती है, वो बोरा जाता है, पागलों के जैसी उसकी स्थिति हो जाती। तो क्या कहा है कि प्रभु के बगैर व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है, ईश्वर की, परमात्मा की कृपा के बगैर हमारा जीवन जो है वो संभव नहीं है। देखिए अब अगला, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। अब देखिए क्या कहा है, निंदक नेड़ा राखिए, निंदक मतलब निंदा करने वाला, आलोचक, नेड़ा मतलब समीप, राखिए रखना चाहिए, आंगनी आंगन में, कुटी कुटिया, बंधाई बनाकर। तो क्या कहा है देखिए कि हमें आलोचक को अपने पास ही रखना चाहिए, और यदि हो सके तो अपने आंगन में ही कुटिया बनाकर उसे स्थान दे देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा है देखिए, उससे हमें क्या लाभ होगा, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। वो आलोचक जो है बिना साबुन और बिना पानी, पानी मतलब पानी, बिना साबुन और पानी के ही सुभाई हमारे स्वभाव को निर्मल पवित्र करने का कार्य करता है। क्यों करता है, अब देखिए, जो निंदक होता है, जो आलोचक होता है, उसका काम क्या होता है, हमारी निंदा करना, हमारी बुराइयां, हमारी कमियां जो है हमें बताना। तो इसलिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें निंदक को अपने पास ही रखना चाहिए, और यदि हो सके तो अपने आंगन में ही उसे कुटिया बनाकर हमें स्थान दे देना चाहिए। तो बिना साबुन और पानी के ही वह हमारे स्वभाव को निर्मल करने का कार्य करता है, क्योंकि जब हमें अपनी बुराई पता लगती है तो हम उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एक अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। अब देखिए क्या कहा है, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पोथी मोटे मोटे ग्रंथ, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ पढ़कर जग, ये संसार जो है मर गया। पंडित भया न कोई, लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। एक है अशीर पीव का, एक है एक ही अशीर अक्षर, पीव का परमात्मा का, प्रिय का, जो पढ़ लेता है
पढ़े सु पंडित होई, वही ज्ञानी बन जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कबीरदास जी ने कि मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन सकता, लेकिन यदि एक भी अक्षर प्रेम का, परमात्मा का जो पढ़ लेता है वही पंडित बन जाता है। अब क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से कि यदि व्यक्ति जो है एक दूसरे से प्रेम करना सीख ले, एक दूसरे के अंदर ही वो ईश्वर के दर्शन कर ले, तो वो एक दूसरे की सहायता करेगा और वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है। यानी जिसे मानवता का ज्ञान हो, वास्तव में वही व्यक्ति ज्ञानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्यों ताश का जे चले हमारे साथी। इसमें क्या कहा है कि हम घर जाल्या आपना, हम कि मैंने अपना घर, अपना मतलब अपना घर जला लिया है। लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा मतलब जलती हुई मशाल हाथ में लेकर मैंने अपना ही घर जला ली है। अपना ही घर जलाने की वो बात कर रहे हैं। कौन सा घर जलाया उन्होंने? अपने अहंकार का। उनके अंदर जितनी भी बुराइयां थी वो सारी उन्होंने मुराड़ा, जलती हुई ज्ञान रूपी मशाल को हाथ में लेकर वो सारी बुराइयां उन्होंने समाप्त कर दी। यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और उनके अंदर से सारी बुराइयां जो हैं अब वो मिट चुकी हैं। अब घर जाल्यों ताश का जे चले हमारे साथी, तो क्या कहते हैं वो कि अब घर जाल्यों ताश का, अब आप भी अपना घर जला लो, ठीक है, उसका घर जला लो, जो चले हमारे साथी, जो यदि आप हमारे साथ चलना चाहते हैं, यानी जो जो व्यक्ति हमारे साथ चलना चाहते हैं, यानी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें भी, उन व्यक्तियों को भी अपना घर, अपने अंदर से बुराइयां समाप्त करनी होंगी, तभी वो ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ये है आपका चैप्टर साखी और ध्यान से आपको ये साखियाँ पढ़नी है और समझनी है। ठीक है, धन्यवाद।